पिछले 6000 वर्षों में जब से विलेज स्टेट बने, एक ग्राम अपने आप में राज्य की सीमा, वही रजवाड़ा होता था, तो लोग उसके बारे में बोलते थे कि यही हमारा है और दूसरा विदेशी है। जैसे तुम आज भारत में बहुत जगह भ्रमण करो तो तुम देखोगे कि हैदराबाद स्टेट, जूनागढ़, ओरछा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, सौराष्ट्र, ये सब अपने आप में अलग अलग थे। पटियाला, यहाँ के लोग अपने को वही राज्य मानते थे, तो एक पीढ़ी तक वो राज्य मानते। मान लो दूसरे राजा ने आक्रमण करके जीत लिया तो वो बदल गया। तो जो ग्राम स्वराज्य था वो आपसी झगड़े में कई क्लस्टर ऑफ विलेजेस का साम्राज्य बना। फिर वो रिवर स्टेट बनने लगे, गंगा बेसिन, यमुना बेसिन, नील, वोल्गा, अमेज़न, इस टाइप से। उसके बाद जियोग्राफिकल पोजीशंस आई कि ये इलाका, ये नदियों का, ये हमारा है, ये हमारा देश है। और सारे राज्यों ने अपनी संप्रभुता बचाए रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कोई भी नहीं बचा पाया। और आज इस स्थिति में हम आए हैं कि देशों की सीमाएं कटीले तारों से सुरक्षित होती हैं, ना कि पर्वतों से ही और समुद्र से। तार कभी भी तोड़े जा सकते हैं, या कभी तार नहीं रहे होंगे इसलिए तार लगाए गए, खुला रहा हो। तो देश की सीमाएं बदलती रहती हैं और मानसिकता भी इस हिसाब से बदलती रहती है। उसकी बहुत ज़्यादा परवाह की, उतनी ही परवाह की ज़रूरत होती है कि आपके वहाँ पे ट्रीटमेंट ठीक नहीं, आपने हवा दे रखी है कि वो लोग कहें। तो जब आप विशेष पैकेज वहाँ देते हो, बार बार वही नाम लेते हो, तो उनके मन में ये आना तो स्वाभाविक है। जैसे आप प्लेन में आ जाएं तो आपको ये भावनाएं घर कर, ये उत्तर प्रदेश का है, ये मध्य प्रदेश का है, ये गुज्जू है, ये महाराष्ट्रियन है। तो जो एक भाई भतीजावाद या क्षेत्रवाद की भावनाओं को आप बढ़ा रहे हैं, तो वो झगड़ा उस हिसाब से होने लगता है। आप अमेरिका जाएं तो वहाँ देखोगे कि भारत और पाकिस्तान को एक ही तरह का ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि वो अलग लगते ही नहीं। कई बार दाढ़ी वाले सरदार जी और दाढ़ी वाले मुसलमानों में भेद नहीं पता लगता, वो एक जैसी नजर आती। तो हम कहाँ से देख रहे हैं उसके हिसाब से अपने में डिफ्रेंशिएशन की फीलिंग। तो कल के दिन झगड़ा होता है मान लो केरलाइट और तमिलियंस, या पानी के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु में कितने फेयर स्विचिंग होती है। और तुम देखोगे ताज्जुब कि वही सब क्षेत्र अंग्रेजों के खिलाफ एक खड़े हुए, या तब एक थे। और कालांतर में अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो मौर्य के समय भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र एक ही था। तो ये फीलिंग जो डिफरेंशिएशन की है ये क्रिएट की जाती है, तो सबसाइड भी की जा सकती है। और क्षेत्र का फीलिंग एंड रिजल्ट ये आता है कि हम कहाँ तक फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। अगर हमको हमारे घर में सब सुविधाएं मिल रही हैं, पड़ोसी कहीं दूसरे देश का आया है, तो ये मानसिकता व्यक्ति की होती है, क्षेत्र की होती है। जैसा एक व्यक्ति का दिमाग वैसा क्षेत्र का दिमाग। चीज़ें वैसी ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि पूरे नागालैंड में, मिजोरम में, अरुणाचल में, कश्मीर में जो विकास की दर है और जो पैकेजेस हैं जो मेनलैंड में दिए जाते हैं वैसे ही मिलने चाहिए। तुम देखोगे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वो लगेगा ही नहीं कि हम इंडिया का पार्ट है, क्योंकि इंडिया के अखबार दिल्ली की खबरों में अरुणाचल का तो जिक्र नहीं होता जब तक बम नहीं फूटे, जबकि होना चाहिए। दिल्ली की सरकार मतलब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, थोड़ा राजस्थान, जो दिल्ली की बॉर्डरिंग टच करती है, जबकि केंद्र तो पूरा है। तो ये सरकार के रुख की गलती है कि लोग ऐसा समझते। तो बजाय दोष उनको देने के हमको रुख ठीक करना है। और रहा सवाल कश्मीर का, तो हम पूर्व में ही कहे कि ये समस्या और भी गहरी है, सिर्फ कश्मीर तक नहीं है, पूरे पाकिस्तान बांग्लादेश की बात है कि जैसे भी अलग हुए उस मुद्दे को छोड़ें तो आज हम ये कह सकते हैं कि जो 550 रजवाड़ों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों का जो क्षेत्र है विभक्त था, आज 3 में तो कम से कम बचा। तो 550 जो डिवीजन्स थे उसमें से सिर्फ 3 डिवीज़न बचे। पहले झगड़ा 550 में होता, अब 3 में होता, तो 3 के 1 भी हो सकते हैं।
दूसरा चीज़ कि हम जब 3 हुए स्वतंत्रता के समय, 2 हुए और आपस में झगड़े, तो तीसरे, चौथे, पांचवें जो गिद्ध की नज़र से देखते हैं, उन्होंने कहा आपस में झगड़ रहे हैं, मर जाएंगे, हम हथियार बेच लेते। अगर एक होता तो शायद टुकड़े हो गए, या लोग लूटने के लिए आते। अब वो सोचते हैं कि आपस में लड़ रहे हैं, ये वैसे ही लूटने को तैयार हैं, तो इनको बेवकूफ़ बना के लूटते, तो कम से कम हम सुरक्षित हैं। इसलिए हम पुरानी चीज़ों को दोष न देते हुए अगर आगे सोचें कि हम 550 से 3 बचे, और कम से कम हमारी सार्वभौमिकता हम आपस में ही डिसाइड कर रहे हैं, तो कल के दिन हम चाहेंगे तो एक हो सकता है। उस दिशा में सोचने की ज़्यादा जरूरत है।